बीमारी है वो कहाँ जाएगी? तो लेकिन वो जो मर रही उनका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार यहाँ का वर्तमान जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग सही नहीं है। मैंने विजिट रजिस्टर देखा, विजिट रजिस्टर में कोई हवाला नहीं है, बीसीएमएचओ कौन है, सीएमएचओ कौन है। जिम्मेदारी रहती है बीसीएमएचओ की कम से कम हर सप्ताह में एक आधी विजिट करे पीएससी सीएससी की, लेकिन विजिट रजिस्टर में कोई कुछ नहीं है। मतलब सीएमएचओ बीसीएमएचओ की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ स्थिति बनी हुई है। और हम लोग प्रयास करेंगे, सुधार लाएंगे, अवश्य सुधार। बांसवाड़ा के सुधार आता है तो कार्रवाई कराएंगे। बांसवाड़ा के मेन अस्पताल में भी आपने देखा, वहाँ पे भी कुछ ऐसी असुविधाएं मिली। और ये गौड़ी तेजपुर जैसा एक बड़ा मार्केट है, ये सारा का सारा यही पूरे राजस्थान में वर्तमान सरकार में स्थिति बनी हुई है। ये सारा का सारा यही प्लांट है कि ताकि निजीकरण की ओर बढ़ावा जाए। सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम, सरकारी संस्थाएं खत्म करने का एजेंडा है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलों के अंदर व्यवस्था नहीं रहेगी तो स्वाभाविक है लोग प्राइवेट में जाएंगे। ये प्राइवेट की ओर मोड़ने का एक तरीका है, ताकि सरकारी में जो, क्योंकि यहाँ पर कौन आ रहा है, बिल्कुल बेचारा गरीब है वो आके बैठ रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि उनको लग रहा है व्यवस्था नहीं मिल रही तो प्राइवेट में जा रहा है। मतलब ये एक प्री प्लान है कि सरकारी सिस्टम को खत्म करने का तरीका है, लेकिन हम रहते हुए इस इलाके में सरकारी सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे। चौकीदार जी एक और सवाल लास्ट, आप ये कह रहे थे कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं, और भाई साहब बता रहे बाहर ये ट्यूबवेल लगा रखा है लेकिन अंदर पानी नहीं है और इस वजह से समस्या आ रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरा ट्यूबवेल कराए। आपकी तरफ से क्या परिवर्तन होने वाला आपके जाने के बाद? मेरी ओर से ये प्रयास रहेगा कि डॉक्टर जो वर्तमान में है, हालांकि मेन पावर जितना होना चाहिए, जितनी पोस्ट है इतनी भरी हुई नहीं है, खाली पड़ी हुई है, लेकिन जितने हैं उनको समय पे ड्यूटी करें, लोगों को सुविधा दे, साफ सफाई व्यवस्थित रहे और जो सरकारी क्वार्टर बने वहाँ डॉक्टर और कंपाउंडर रहे। ये प्रयास, पहला प्रयास मेरा रहेगा। अगर ये चीजें नहीं होती है तो हम कार्रवाई करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वायुद्वारा से विधायक जयकृष्ण पटेल जी, इस हालत को देख करके क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। मैं इस यहाँ पर आज हमारा संसद महोदय का कार्यक्रम था और दौरे के अंदर आए, और गौड़ी तेजपुर के अंदर जो अस्पताल है उसके अंदर हमने देखा तो एक डॉक्टर होता है वो जान बचाने वाला होता है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर यहाँ क्षेत्र के जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको वो इंसान मानव ही नहीं मानते हैं, और जो जान बचाने वाले लोग हैं वो जान लेने का काम कर रहे हैं। हमने अंदर जाकर देखा उनके अंदर शौचालय की स्थिति खराब है, उनकी ऑफिस का ठिकाना नहीं है। ऑडिट रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके देखा, किसी बीसीएमओ ने, सीएमओ ने किसी कभी यहाँ पर 1 महीने के अंदर भी विजिट नहीं किया। तो ऐसे में ये स्वास्थ्य के हालात कैसे सुधर सकते हैं? कहीं ना कहीं सरकार और सरकार से मिले हुए लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ रहे हैं। तो मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि अगर यही स्थिति रही, यही अस्पताल की स्थिति है, तो पूरे इलाके के अंदर भी यही स्थिति होगी, और पूरे जिले का ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर आदिवासियों को स्वास्थ्य के अंदर कैसे लाभ मिल सकता है? आज हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, कहीं न कहीं निजी अस्पताल आसपास खुले हुए हैं, उनसे टाइप है, और वो निजी अस्पतालों के अंदर हमारे आदिवासी लोगों का इलाज करवाया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं इनका पैसा भी इन तक पहुंच रहा है। और ये सरकारी तंत्र और प्रशासन पूरे लोग मिलकर यहाँ आदिवासी लोगों का स्वास्थ्य के अंदर कोई लाभ नहीं देना चाहते, और सरकारी सुविधाएं हैं वो सही तरीके से मुहैया नहीं कराना चाहते। मैं इसकी घोर लापरवाही इनके प्रशासन की भी मानता हूँ, संबंधित बीसीएमओ की भी मानता हूँ, और आज इस अवसर पर यही कहेंगे, हम इस मामले के अंदर कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब को बात करेंगे, और जो भी यहाँ पर दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। शिक्षा और चिकित्सा मेन बात है, और जैसे इनके हाथ से ये हो रहा था, एक तरह से ऐसा लगता नहीं कि कुल मिलाकर के आदिवासी महिलाओं को खत्म करने का और लोगों को खत्म करने का काम? बिल्कुल। अभी मैंने देखा अंदर जाकर तो वो महिला थी, वो उन्होंने बताया मुझे कि सुबह डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बोला नहीं आए थे, और हमने अंदर रजिस्टर के अंदर जाकर देखा तो रजिस्टर के अंदर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अभी चौकीदार जी बता रहे थे और कुछ लोग यहाँ के ग्रामीण जन भी बता रहे हैं कि यहाँ पर डिलीवरी कैसे करवाते हैं, डॉक्टर साहब करवाते कि नहीं करवाते। चौकीदार जी खुद कह रहे हैं कि कोई वैसी स्थिति आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, कोई नहीं होता है, तो यहाँ पर हम महिलाओं की खुद डिलीवरी कराते हैं। तो ये ऐसे हालात के अंदर मैं प्रशासन और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के विकास की बात तो दूर है, लेकिन यहाँ पर जो अगर मरीज आता है तो अपने इलाज के लिए तो निश्चित तौर पर एक आशा उम्मीद लेकर आता है कि मैं सरकारी अस्पताल के अंदर जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये सरकारी डॉक्टर कहीं न कहीं अपनी लापरवाही के कारण यहाँ के आदिवासी क्षेत्र का के अंदर स्वास्थ्य का लाभ नहीं देना चाहते। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है तो निश्चित तौर पर ऐसा कहना चाहेंगे कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर हम इसको लेकर जिला स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरह की चिकित्सकों की लापरवाही का क्या कारण हो सकता है? बस वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर अपने कर्तव्य को समझ ले कि डॉक्टर एक, आज हर आदमी और हर इंसान ये सोचता है, चाहे नेता हो चाहे कैसा भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, वो डॉक्टर को भगवान के बराबर का दर्जा मानता है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा देख कर लगा कि वो अपने कर्तव्य के प्रति
एकदम जागरूक नहीं है और अपनी ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौकी से